साथियों, एक आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे जिसमें लगातार जो है ना लोग जो है कंफ्यूज्ड हैं। तो आप लोग को पता है कि जैसे कि जो है बहुत सारे स्टूडेंट एक लगातार सवाल पूछ रहे थे कि सर जेएसएससी ने तो लिख दिया है कि क्या एक बच्चा अगर वो डीएलएड किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है, क्या वो 2 फॉर्म अप्लाई कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो इस पर लगातार जो है ना बहुत सारे चीज़ें हो रही थी, लोग जो है पूछ रहे थे और पूछते पूछते बता रहे थे कि भाई हम 1 to 5 में फॉर्म भर दिए सर, 6 to 8 में भरे कि नहीं भरे, बहुत डर लग रहा है क्योंकि जेएसएससी ने लिख दिया है कि अगला आपका लास्ट फॉर्म ही एक्सेप्टेड रहेगा और उसके अलावा जो दूसरा फॉर्म है वो अलाउ नहीं रहेगा। तो साथियों, आज आप लोगों को विथ डॉक्यूमेंट्स और वेरीफाई करते हुए मैं बताऊंगा चीज़ों को कि ये क्रिस्टल क्लियर चीज़ है कि आप भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, और जजमेंट की कॉपी भी दिखाऊंगा जिसमें ये इसका उल्लेख है कि आप इसमें 100% श्योर हो जाएंगे आज के बाद, और आपको कहीं इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको मैं फैक्ट के साथ ही बात करता हूं, हमेशा विद डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो आप आज के बाद मुझे नहीं लगता कंफ्यूज होंगे, और आज के बाद जो है ना आप जो है आराम से कोई भी फॉर्म आपको भरना होगा तो निश्चित रूप से आप लोग भर पाइएगा और उसमें कंफ्यूजन के बिना। बहुत सारे ऐसे भी साथी थे जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, मैंने कई बार बोला लेकिन तब भी जो है वो डर से फॉर्म नहीं भरे। मैंने मीटिंग में बहुत सारे लोगों को बताया भी था, बाकी चीज़ों के माध्यम से भी फोन कॉल करते तो उनको भी समझाया था कि कोई दिक्कत समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन आज मैं जो बताऊंगा आपको डॉक्यूमेंट के साथ दिखाते हुए जजमेंट को रीड करूंगा और क्या है क्या नहीं इसका बात का आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं साथियों कि आप 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए एलिजिबल आज के डेट में हैं अगर, तो उसके लिए आपको चाहिए डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको डीएलएड बोलते हैं। अगर आप डीएलएड किए हुए हैं तो प्राइमरी 1 to 5 के लिए आप 100% आप एलिजिबल हैं। 6 to 8 के लिए अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं, अगर आपने इंटर के बाद ग्रेजुएशन किया हुआ है तो संबंधित विषय में आप ग्रेजुएशन में आप 6 to 8 के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, और बीएड किया हुआ है तो 6 to 8 के लिए तो आप एलिजिबल है ही। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने डर से, क्योंकि जो लाइन लिखा हुआ था कि अगर आपका लास्ट फॉर्म ही एक्सेप्ट होगा, अगर एक से अधिक फॉर्म डालते हैं तो आपका लास्ट फॉर्म ही एक्सेप्ट होगा, उसके रिगार्डिंग मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि साथियों वो उस कंडीशन में लिखा हुआ था अगर आप 1 to 5 के लिए एक फॉर्म डालते हैं और 6 to 8 के लिए अलग फॉर्म डालते हैं तो दोनों सेम नहीं है। लेवल 4 और लेवल 5 का दोनों मतलब है। अगर 1 to 5 का आप बात कर रहे हैं तो वो लेवल 4 का है, और 6 to 8 का अगर आप बात कर रहे हैं तो वो लेवल 5 का पोस्ट है। तो लेवल 4 में अगर आप एक से अधिक फॉर्म डालते हैं तो आपका लास्ट फॉर्म ही एक्सेप्ट होगा। मान लीजिए कि 1 to 5 क्लास के लिए आप एलिजिबल हैं और आपने फॉर्म डाल दिया, 4 फॉर्म डाल दिया, तो 4 फॉर्म में आपका 3 जो फॉर्म है पहले वाला वो आपका एक्सेप्ट नहीं होगा, चौथा फॉर्म एक्सेप्ट होगा। और 6 to 8 के लिए अगर आपने 2 फॉर्म 3 फॉर्म या 4 फॉर्म या 5 फॉर्म डाल दिया तो आपका जो पहले का 4 होगा वो एक्सेप्ट नहीं होगा, 5वां एक्सेप्ट होगा। और दोनों फॉर्म अलग अलग है, 1 to 5 वाला अलग है, 6 to 8 वाला अलग है। अब बात यह आता है कि फॉर्म कैसे डालें, फिर दोनों में ईमेल आईडी मोबाइल नंबर अलग अलग करना पड़ेगा, ठीक है, उस तरीके से फॉर्म डाल सकते हैं। अब आते हैं जजमेंट पर कि इसको लेकर के कि क्या केस कोर्ट में फाइल हुआ था। कि स्वाभाविक सा बात है, आप जैसे बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें डरे, उनको भी लगा कि दिक्कत हो सकता है, तो उन्होंने कोर्ट गया और कोर्ट जाकर के इन चीजों का क्लेरिफिकेशन हो चुका है। तो इन द हाई कोर्ट ऑफ झारखंड एट रांची, और इसमें पिटिशनर थे प्रभात कुमार गुप्ता, ठीक है, प्रभात कुमार गुप्ता नहीं, सॉरी, प्रभात कुमार गोप, और ये केस नंबर था 6368 ऑफ 2023। तो 6368 अगर आप उसको जजमेंट को पढ़िएगा 2023 केस को, तो उसमें साफ साफ उल्लेख है, और इसमें आनंदा सेन सर जो है उनके बेंच में ये केस था। और ये हम जो आपको सामने दिखा रहे हैं ये जजमेंट की कॉपी है जो फाइनल ये होने के बाद आई थी। तो इस जजमेंट के आलोक में आपको मैं बताना चाहूंगा कि सारी चीजें किस तरीके से हुई। तो उसमें आपको जो है ना समझना है, मैं कुछ चीजें आपको बताता हूँ, पढ़ के बताता हूँ, ज्यादा समझ में आएगा। उसमें है कि द पिटिशनर हैज फाइल्ड दिस रिट एप्लीकेशन फॉर फॉलोइंग प्रेयर्स। प्रेयर क्या था, तो प्रेयर क्या था, वो लोग किस चीज के लिए गए थे कोर्ट, तो उसके बारे में अगर मैं बताऊं तो आप देखेंगे कि टू डायरेक्ट रेस्पोंडेंट टू कंसीडर और एक्सेप्ट बोथ द एप्लीकेशंस सबमिटेड बाय द पिटिशनर्स अंडर एडवर्टाइजमेंट नंबर 13 2023। अभी जो सहायक आचार्य की जो वैकेंसी आई हुई है उसका आवेदन और विज्ञापन जो संख्या है वो 13/2023, और एप्लीकेशन नंबर भी इसमें मेंशन है जिन्होंने वो एप्लीकेशन अप्लाई किया था, और उनका भी यही डिमांड था कि क्या हम 2 फॉर्म डाल रहे हैं तो ये कम से कम जो है हमें अलाउ है कि नहीं, इसको करवाना है। क्योंकि इसके बाद इसमें प्रे में था फर्दर बी प्लीज टू डायरेक्ट द रेस्पोंडेंट टू कंडक्ट द एग्जामिनेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर क्लास 6 to 8 पारा एंड नॉन पारा कैटेगरी, इंटरमीडिएट ट्रेंड टीचर
different dates, time to time allow the petitioners and various other candidates effectively participate in the recruitment process for both the advertisement post. दोनों एडवर्टीजमेंट पोस्ट के लिए अगर कोई एलिजिबल है तो उसको फॉर्म भरने की मौका दिया जाए, इसका भी एक प्रेयर था. और टू डायरेक्ट द रेस्पोंडेंट टू मॉडिफाई द सब क्लाउज 7 ऑफ द क्लाउज 13 इन द एडवर्टाइजमेंट नंबर 13 2020. एक्चुअली यही लाइन जो है ना, कहाँ लिखा हुआ था, क्लाउज नंबर 7 ऑफ क्लाउज 13, जिसमें सब क्लाउज था आपका 7, उस पे लिखा हुआ था 2023 का जो एडवर्टाइजमेंट है सहायक आचार्य का, जिसमें एक लंबा नाम है उसका JTPTC ये करके. तो उस पे इज रिगार्ड द केस वेयर द पिटिशनर सबमिट्स मल्टीपल एप्लीकेशंस फॉर्म ईच फॉर डिस्टिंक्ट पोस्ट इज एडवर्टाइज्ड इन द एडवर्टाइजमेंट नंबर 13 2023 शैल बी एक्सेप्टेड, मतलब उनको एक्सेप्ट किया जाए बोल करके. और फर्दर be pleased to hold and declare that the recruitment process under advertisement number 13 2023 be kept in awaiting during the pendants. मतलब जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता है, इसकी रिगार्डिंग कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं आ जाता, तब तक थोड़ा सा होल्ड करके, मतलब इस चीज का प्रेयर था. तो आप देखिए मेन ग्रीवेंस पे आते हैं, चीजें किस तरीके से उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ, तो आप समझेंगे कि द मेन ग्रीवेंस ऑफ द पिटिशनर्स एरोज ड्यू टू द मिसकंसेप्शन ऑफ क्लॉज 13(7). क्या कहा जा रहा है कि इसमें मिसकंसेप्शन हुआ है, चीजों को देख करके लोगों ने मिसकंसेप्शन किया है. और मिसकंसेप्शन क्या हुआ है, द सेड क्लॉज मैंडेट्स दैट इफ देयर आर मोर देन वन एप्लीकेशन फिल्ड बाय वन कैंडिडेट द लास्ट एप्लीकेशन विल बी ट्रीटेड एज वैलिड एंड इफ मोर देन वन एप्लीकेशंस आर देयर ऑल द एप्लीकेशंस एक्सेप्ट द लास्ट वन will be cancelled and the fees submitted along with those applications will stand forfeited. Learned counsels for the petitioner submitted that by the advertisement number इतना the Jharkhand Staff Selection Commission has advertised several posts. One such post is of level 4, which is intermediate trained assistant teacher for class 1 to 5, and another is for level 5, which is for graduate trained teacher for class 6 to 8. It is the case that the petitioners had filled up one form for the level 4 post and one form for the level 5, but by virtue of clause 13 he apprehends that one of his form will be rejected. तो ये उन लोगों का था, लेकिन अब उनकी तरफ से जो एडवोकेट अपीयर हुई थी मिसेस रीसा संचिता, उन्होंने क्या कहा, आप इस चीज को अगर पढ़ लेंगे तो इसके बाद पूरा कॉन्फिडेंस जो है ना पूरी तरीके से आपको आ जाएगा. उन्होंने एक्सेप्ट किया इस चीज को कि लर्नेड काउंसिल फॉर द झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑन इंस्ट्रक्शन सबमिट्स दैट द एप्रीहेंशन ऑफ द पिटिशनर इज मिसकंसीव्ड. ये मिसकंसीव्ड हुआ है एज पर द झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन. इसमें साफ साफ लिखा हुआ है द सेड क्लाउज 13(7) इज एप्लीकेबल ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ एन एप्लीकेंट हु हैज फिल्ड अप मोर देन वन फॉर्म इन ओनली वन कैटेगरी. सी सबमिट्स दैट petitioners will not be affected in this case. ध्यान दीजिएगा दोस्तों, petitioners will not be affected in this case if he has filled separate application for separate पोस्ट. अगर सेपरेट एप्लीकेशन डाला गया है सेपरेट पोस्ट के लिए, यानी लेवल 4 के लिए अगर आपने एक फॉर्म डाला है और सेपरेट जो लेवल 5 के लिए एक पोस्ट में के लिए आपने डाला है, दोनों चीजें अलग अलग हैं. क्लास 1 to 5 का पोस्ट अलग है, क्लास 6 to 8 वाला फॉर्म अलग है, और आपने अगर दोनों अलग अलग डाला है तो वो चीज आपका अफेक्ट नहीं होगा. कंसिडरिंग द सेड सबमिशंस आई फाइंड दैट द फियर ऑफ द पिटिशनर्स इज मिसकंसीव्ड. जो बच्चों का जो डर था वो मिसकंसीव्ड था. दिस रिट एप्लीकेशन इज दस डिसमिस्ड एज द मैटर हैज ऑलरेडी बीन क्लेरिफाइड इन फेवर ऑफ द पिटिशनर्स बाय द झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन. फाइनली इस चीज का आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बच्चों के हित में ही सारी चीजें फेवर में हैं, तो फिर इस मैटर को डिसमिस करते हुए जजमेंट को फैसला फाइनली ये. इसका मतलब साफ साफ हो गया कि आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. लेवल 1 और 5 1 to 5 और 6 to 8 क्लास के लिए 11 जो है दोनों अलग अलग सेपरेट पोस्ट है, उसमें आपको किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. तो उम्मीद है साथियों आज जो मैंने आपको कोशिश किया आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए, इस पर बहुत सारी कन्फ्यूजन थी तो आपको थोड़ी समझ हुई होगी. इसके बाद मुझे उम्मीद है कि आप डाउट में नहीं रहेंगे, और अपने स्तर से भी आप थोड़ा सा जानकारी चाहते हैं तो मैंने केस नंबर भी इस वीडियो में बताया हुआ है, उसमें भी जाकर के आप देख सकते हैं. आगे भी इस तरीके अगर आप चाहते हैं कि मैं बताऊं कुछ इस चीज़ों पर तो आगे आएंगे, उसके लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी को. बाकी नियमावली पर हम लोग आगे चल करके कभी बातचीत करेंगे. थैंक यू सो मच.